जय बाबा. छोटे खाणे आपलं विदाउट एनी लक्झरीज. हा, घर आहे, कोणाला जाऊन राहायचं तर सांगा. छोटे घणी घर आहे. आपलंच समजायचं, जाऊन राहायचं. ओळखकर सर नाही जॉईन झाले काय अजून? अरे वा, गिलोरी शाह. जय बाबा. अच्छा, तुम्ही समाधीला चालले वाटतं, इकडे आले परत म्हणजे. समाधीला जातो. वेळ झाली. अच्छा, वेळ झाली, आपण सुरू करूया. हा, छान. थँक्यू देशपांडे भाऊ. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और दर्शन का प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. लिसन ह्यूमैनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें दूसरा जो पार्ट है, उसके 3 पार्ट है, तो उसका दूसरा पार्ट के अंत में हम लोग हैं. उसमें हेल्प टू अदर्स, हेल्प इन द सेंस आध्यात्मिक मदद है ये. तो यह आध्यात्मिक मदद दूसरों को देते समय एक 4 महत्वपूर्ण मुद्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा है. वो कौन से मुद्दे हैं? यहाँ तक हम पिछले बार आए थे, तो ये कौन से मुद्दे हैं, ये आज हम देखेंगे. To render spiritual help, one should understand clearly the following 4 points. आध्यात्मिक मदद देते समय किसी को भी नीचे दिए गए हुए 4 मुद्दों को ठीक से समझकर ध्यान रखना चाहिए. अब वो मुद्दे कौन से हैं, ये बाबा बता रहे. पहला मुद्दा है अपरेंट डिसेंट टू अ लोअर लेवल. बच्चों को सिखाना है तो बच्चों में बच्चों जैसा होना पड़ता है, तब बच्चे मानते हैं, वैसे नहीं मानेंगे. तो उनके स्तर पर हमको नीचे उतरकर उनको समझना पड़ेगा, फिर हम उनको समझा सकते हैं. हम हमारा ही उच्च स्तर या जो भी स्तर है बना के रखेंगे तो हम उनको नहीं कुछ दे पाएंगे. खास करके इसके उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी हमारे कल्याण के प्रभु जी पोफरी. हम सब क्या करते हैं बाकी बाबा प्रेमी, दूसरे लोग जो है नॉन बाबा प्रेमी को हमको पहले समझना पड़ेगा, उसकी स्तर पर नीचे उतरना पड़ेगा, तब हम उसको बाबा समझा सकते हैं. उसमें और हम में अंतर है, वो हमसे भिन्न है करके हम उसको कभी अपना नहीं पाएंगे. तो ये पोखरी जी क्या करते थे, मंदिर में जाके बैठते थे कि मंदिर में सभी भगवान के भक्त ही आएंगे, और फिर उनसे बाबा की बातें करके उनको समाधि ले लेकर आते थे. जो भी कल्याण का ग्रुप है इस प्रकार से तैयार हुआ है, जितने भी गिने चुने लोग हैं. बहुत अच्छा काम था ये प्रभु जी पोखरी जी का. अब तो उम्र हो गई है, चल फिर नहीं सकते, तो बैठे बैठे बाबा के उस किताब का पठन करते हैं उन लोगों को उनके. तो ये जो है मेरे नजर के सामने उनका ही उदाहरण आया कि apparent descent to lower level. It may often be necessary to descend apparently to the level of those whom one is trying to help.
Though one's purpose is to raise people to a higher level of consciousness, they may fail to profit by what is said unless talk is in terms they understand. What is conveyed through thought feeling should not go over their heads. They are bound to miss it unless it is adapted to their capacity and experience. उनके स्तर पर जाकर के उनको समझाना पड़ेगा। आप बहुत हाई फाई बोलोगे, उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा तो क्या फायदा है। एकदम सिंपल सादी भाषा में उसको आपको पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। जो आपने समझा है अपनी सीधी सादी समझ के हिसाब से उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको सीख पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। बहुत उच्च भाषा में उनको समझाने की कोशिश करोगे, जैसे बाबा के ने जो कुछ बताया है, तो कई लोगों को, बाहर के लोगों को पाप पुण्य समझता है, संस्कार समझते नहीं है। तो शुरू में उनके स्तर पर उतरना मतलब हम खुद गिरना नहीं है, उनके स्तर पर उतर कर भी अपना स्तर कायम रखना है, वो कभी गिरने नहीं देना। नहीं तो उनको समझाने मंदिर जाएंगे और आप अपना मेहर बाबा भूल के उधर ही मंदिर में बैठ जाओगे तो क्या फायदा हुआ। है ना। तो जिन लोगों की हम मदद करना चाहते हैं उनके स्तर पर हमको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा। भले ही हमारा उद्देश्य होगा, हम खुद ही अभी यात्री है, हमारा कौन सा अपना स्तर है, ये बाबा ने हमको अपनाया, यही हमारा बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। लेकिन यदि दूसरों की चेतना को हम ऊंचे स्तर पर उठाना चाहते हैं तो उनकी समझ में आएगा इस प्रकार की भाषा में हमको उनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो क्या फायदा है ना। कई जो बहुत अति उत्साही बाबा प्रेमी हमने देखे हैं, अनुभव किए हैं, सामने वाले की सुनने की इच्छा है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, वो इच्छा उसमें जागृत होनी पड़ेगी। और हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे बर्ताव को देख के उसमें वो जिज्ञासा निर्माण होनी चाहिए। वो खुद बोलना चाहिए कि नहीं, हमें ये जो आपके घर में फोटो है ये किसके बारे में है, जिनके बारे में हमको आप बताओ। वो खुद बोलना चाहिए, प्रसंग कोई भी हो। उसकी इच्छा नहीं है और हम पोपट पंछी जिसको बोलते पट 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 पैरेट जैसा हम बोलते जाएंगे, उसका क्या फायदा होगा। तो सामने वाले के मन में वो जागरूकता होनी चाहिए, उसको वो समझेगा, उसमें रुचि आएगी, इस प्रकार से उसको समझाना पड़ेगा। बाबा परिवार में हम बाबा के शब्द बदलेंगे नहीं, लेकिन औरों की मदद करने के समय उनके स्तर पर आना मतलब क्या। मानो एक प्रोफेसर है, वो भले खुद पीएचडी है, लेकिन उसने भले स्वयं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन जब वो हाई स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तब उसको अपना उच्च स्तर भूल करके कुछ तकनीकी का उपयोग करके उनके स्तर पर आके उनको सिखाना पड़ेगा। किस प्रकार वो समझेंगे, ये समझने की प्रक्रिया में उनकी उलझनों का एहसास हमको होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पोर्शन समझने में वो बच्चा कच्चा है, जिसको ये समझने में उसको दिक्कत जाएगी, तो उसको मैं किस प्रकार से समझाऊं, इसका एहसास होना चाहिए। और उस प्रकार से उसको समझाना जरूरी होता है कि किस प्रकार से वो समझेगा। जो हम बोलते हैं ओनली थॉट फीलिंग प्रोसेस, केवल विचारों का प्रदान नहीं करना है, तो वो भावना भी उसमें चाहिए, उसकी समझ में आएगा। इस प्रकार से हमको उसके सर के ऊपर से नहीं जाना, टच एंड गो नहीं होना चाहिए। हम ना एरोप्लेन बोलते थे स्कूल में, या टच एंड गो बोलते थे, सर के ऊपर से उसको नहीं जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना। जो बार बार हम बोलते हैं कि किसी को कुछ सवाल है क्या, हैंड रेज करो,
बार बार हम प्रोत्साहन देते हैं कि हिचकिचाहट मत रखो कुछ भी पूछने से, कोई भी प्रश्न बेतुका नहीं है। आपके एक प्रश्न से शायद 10 लोगों के मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलता है। ऐसा कई बार हमने अनुभव किया है। जब तक उनकी क्षमता के हिसाब से आप उनको नहीं समझाओगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं। आगे जाके बाबा कहते हैं, However, while doing this, it is equally important not to lose one's own level of understanding. Approach and technique will be changed gradually as those being aided arrive at deeper and deeper understanding, and one's own apparent descent to the lower level will be only temporary. केवल तात्कालिक रूप से हमें उनकी स्तर पर आना है, उनके स्तर पर आना है। ये करते हुए साथ ही में महत्वपूर्ण ये है कि हमारी खुद की समझ की स्तर को हमको नीचे गिराना नहीं है। हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ है, उसका स्तर और ही बढ़ता रहना चाहिए। उनके स्तर पर तात्कालिक रूप से आना है। और हमने ये बहुत अनुभव किया है कि ये जो आपका रवैया है, आपकी जो तकनीक है, ये धीरे धीरे इनमें ऐसा गहरा गहन ज्ञान देते जाती है। सुनने वाले ऐसे खुद परिपक्व बन जाते हैं कि वो दूसरों को ज्ञान देने लायक बन जाते हैं। आज यहाँ कई लोग हैं ऐसे, थैंक यू सर, कि वो खुद उनका समझ इतनी बढ़ जाती है, सबकी सुनने वाले के स्तर इतना उच्च होता है, और ये हम देख रहे हैं, इसके हम साक्षी हैं। वी आर विटनेसिंग दैट, कि धीरे धीरे इतना परिपक्व होते हैं। केवल उनका समझने का स्तर बढ़ता नहीं, उनकी अभिरुचि भी उच्च हो जाती है। फिर उनको ये नाच गाना बजाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, उनको असली ज्ञान बाबा के शब्दों में ही अधिक रुचि आती है और अधिक गहरा। आराम से अब कितनी बातें, अपना ग्रुप देखो, अब जो प्राइमरी बातें हम तो एक्सप्लेन करना छोड़ दिए। एकदम नया आदमी होगा जिसने हमारे पहले के लेक्चर मिस किए, उसको थोड़ी दिक्कत जाती होगी, वो भी धीरे धीरे बन जाएगा। पर जो पहले से है, अब उसका स्तर अपने आप इतना मैच्योर हो जाती है वो व्यक्ति, और बाबा के प्रेम में और अधिक गहरा हो जाता है, उसको और अधिक सुनने की दिलचस्पी होती है। और केवल बाबा प्रेमी ही नहीं, नॉन बाबा प्रेमियों का भी ये खूब हमने अनुभव किया है। वो खुद बोलते हैं, ये सब छोड़ो, बाकी जाने दो, अब आप बताओ और बाबा के बारे में बताओ, हमको इनके बारे में बताओ। उनको सुनने में रुचि है। तो इस प्रकार से उनका स्तर पर आना ये तात्कालिक होता है। अपनी समझ जो है उसका स्तर कभी भी नीचे गिरना नहीं देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात उस आध्यात्मिक कार्यकर्ता को ध्यान में रखनी चाहिए। ये पहला मुद्दा होगा। अब दूसरा मुद्दा, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंश्योर्स वेल-राउंडेड प्रोग्रेस। जो आध्यात्मिक समझ है वो चारों तरफ से पूरी तरह से ऑलराउंड, जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से प्रगति होनी चाहिए। मतलब क्या, आगे बाबा ने दिया है, हम उसको पढ़ेंगे। Life must not be divided into departments which are then dealt with separately and successively. Departmental thinking is often an obstacle to integral vision. बहुत सुंदर है। If one divides life into politics, education, morality,
material advancement, science, art, religion, mysticism, and culture, and then thinks exclusively of only one of these aspects, the answers that are brought to life can be neither satisfactory nor final. अब ये कितना महत्वपूर्ण है। हम जब कहते हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें ईश्वर नहीं है, और ऐसी कोई चीज और जीव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो ईश्वर के अंदर नहीं है। उसके अंदर सब कुछ है, मतलब वो सबके लिए है। इसका अर्थ है, जो लोग कहते हैं कि इस चीज का परहेज है अध्यात्म को, ऐसा नहीं है। हर चीज आध्यात्मिक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अध्यात्म से ताल्लुक नहीं है। चाहे वो संस्कृति हो, नाटक हो, सिनेमा हो, राजनीति हो, समाजशास्त्र हो, गूढ़ विज्ञान हो, धर्म हो, कला हो, शास्त्र हो, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका आध्यात्म से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके लिए है। बाबा ने भी ये कहा है, और इन सब में बाबा ने अपना कार्य किया। आप लोगों को यदि याद हो, ऐसा कोई आज की तारीख में कोई भी गुरु मुझे दिखाओ जिसका धाड़स है जाकर के एक फिल्म का थिएटर, सिनेमा थिएटर खुद बांध के, खुद अपने नाम पे ओनरशिप रख के चलाने का और अपने शिष्यों के मार्फत उसको चलाने का कोई हिम्मत है? नहीं है। वो कार्य बाबा ने किया कि नहीं? ये उदाहरण क्यों उन्होंने हमारे सामने, अपने प्रत्यक्ष उदाहरण से बाबा ने हमारे सामने रखा। वो बॉलीवुड गए, हॉलीवुड गए कि नहीं हॉलीवुड बाबा? तो क्या उनको हॉलीवुड के उस नटी को देखने की इच्छा थी इसलिए गए? बिल्कुल नहीं। अपने प्रत्यक्ष उदाहरण से वो ये सब जताना चाहते थे। ऐसा नहीं है करना एक और कथनी एक और करनी एक, ये नहीं है। तो इसी प्रकार से जीवन को हम इस प्रकार से ऐसा एक कंपार्टमेंट वाइज विभाजन नहीं कर सकते। ये अलग है, नहीं, मेरी निजी जिंदगी अलग है, मेरा व्यावसायिक जीवन अलग है, मेरा पारिवारिक जीवन अलग है, और मेहर बाबा और आध्यात्म अलग है। नहीं, ये सब एक है। ये सब मेहर बाबा और सब आध्यात्म का है। मेहर बाबा को मुझे परिवार में भी लाना है, मेरा ऑफिस में भी लाना है, मेरे घर में भी लाना है। मेरा ऐसा निजी कुछ नहीं है। जो कुछ है वो मेरे प्रियतम मेहर प्रभु का है, और मुझे हर क्षेत्र में उनको लेके जाना है। ऐसा हम विभाजन नहीं कर सकते जीवन का, और ये सब ऐसा कंपार्टमेंट्स नहीं, टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं बना सकते हैं। या और नहीं, मैं मेहर बाबा को मानती हूँ तो मैं शास्त्रोक्त संगीत देखने सुनने नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है। उसमें बस हमें लिप्त नहीं होना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है, इतना ध्यान रखना है। इस प्रकार का अगर डिपार्टमेंटल थिंकिंग जिसको कहते हैं, कि एक विभाग वाचक विचार अगर है, तो यह आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा होगी। कुछ भी अलग नहीं है। परिवार में भी हम ऐसे ही हैं, बाहर भी हम ऐसे ही हैं, बाबा के इसमें भी हम ऐसे हैं। इसीलिए तो बाबा कहते थे बी नेचुरल। ये डिपार्टमेंटल थिंकिंग करनी ही नहीं है। चाहे वो उच्च श्रेणी की व्यक्ति हो, चाहे सामान्य हो, चाहे नीचे स्तर की हो, चाहे बहुत हाई स्टेटस वाली हो। यदि हम इस प्रकार के जीवन को विभाजित करते हैं, तो हम इस प्रकार से अभी जैसे बताया, राजनीति, समाजकारण, संस्कृति, इस प्रकार अगर हम जीवन को विभाजित करते हैं, तो हमारा जीवन ना ही समाधान कारक होगा, ना ही अंतिम होगा। हम समझना चाहिए
कि ये भी सब उसी ईश्वर का अंग है, हिस्सा है, इसी में भी ईश्वर है और ये भी ईश्वर में समाविष्ट है। आप लोगों को यदि याद होगा टिफिन लेक्चर क्रिएशन कॉजेस जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग तो अभी एकदम मैच्योर थिंकिंग हो गई है, तो हमने एक बहुत बड़ा ऐसा उदाहरण दिया था कि मान लो एक बहुत बड़ा बलून है ना, गुब्बारा, और वो गुब्बारा फुलाने के पश्चात हमने उसमें कई सारे छोटे छोटे गुब्बारे या कुछ मोती वोती डाल दिया और फिर उसको बांध दिया। अब कुछ भी वो गुब्बारे के बाहर ने, सब कुछ उसके अंदर है, ऐसा एक हमने सादृश्य दिया था। इस प्रकार से सब कुछ उस ईश्वर के अंदर है। हमने वो आकृति भी देखी थी ऐसी वाली कि उसके अंदर सब कुछ है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इवन नथिंग इज ऑल्सो इन दैट एवरीथिंग, यह हमने देखा था एवरीथिंग एंड नथिंग में भी, आपको यदि याद होगा तो। आगे चल के बाबा कहते हैं, थैंक यू। If one succeeds, however, in awakening spiritual inspiration and understanding, then progress in all these departments of life is bound to bound to follow automatically. If one succeeds, however, in awakening spiritual inspiration and understanding, then progress in all these departments of life is bound to follow automatically. Spiritual workers will have to aim at providing a complete and a real solution to all the personal and social problems of life. आध्यात्मिक कार्यकर्ता को ये करना चाहिए कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सवाल उससे करो, व्यक्तिगत जीवन का करो, सामाजिक जीवन का करो, उसके पास उसका कुछ ना कुछ समाधान होना ही है। समझने वाला अपने तरीके से जिस दिन समझेगा, उसके बाद सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जब इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रोत्साहन वो किसी में जागृत कर पाएगा, ये समझ सब में वो जागृत कर पाएगा, तब अपने आप ही जीवन के ये सभी क्षेत्र जो उसको अभी हमने देखा, अपने आप ही प्रगत होते जाएंगे। चाहे वो समाज कारण हो, जो भी समाज कारण में है, जो भी सोशल वर्कर है, उसको यदि कोई आध्यात्मिक कार्य, उनसे परहेज मत रखो, बल्कि सच्चा अच्छा ईमानदार सोशल वर्कर है, उसके दोस्ती बनाओ, मेरा बात लेके जाओ, मेरे बाबा उसको समझा दो, फिर जो वो समाज कार्य करेगा वो सच्ची खरा उतरेगा। जिस प्रकार बाबा कहते हैं, एक बार उनमें ये आध्यात्मिक समझ आ जाएगी, प्रोत्साहित हम उनको कर पाएंगे, तो अपने आप ही वो सभी डिपार्टमेंट प्रगत हो जाएंगे। जब कोई ये सारे जितने सो कॉल्ड आज के सामाजिक कार्य करता है, यदि इनमें ये सही सामाजिक कार्य की समझ और आध्यात्मिकता उनमें समझ में आ जाएगी, तो इतना सुंदर समाज निर्माण होगा, इतने समस्याओं का समाधान उनके पास होगा और इतना सुंदर समाज होकर पाएगा। अगर 10 में से अगर 2 लोग भी इस प्रकार से आध्यात्मिकता से प्रोत्साहित होकर सच्चा सामाजिक कार्य करेंगे, तो वो कार्य बहुत अधिक प्रगत कार्य होगा। यही बात है शास्त्र, कला, संस्कृति, राजनीति। एक राजनेता को, कम से कम एक राजनेता को असली प्रेम क्या है समझ में आ। यदि एक राजनेता वो प्रेम का प्रसार और करना चाहता है, तो दूसरे आज उसे पागल समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, उसकी प्रेम की दिशा को समझने में असफल है। अगर ये राजनेता आध्यात्मिक उद्दिष्टों से सही में प्रोत्साहित हो जाते हैं, उनको राजनीति में आध्यात्मिकता की समझ आती है
और फिर अगर 4 भी राजनेता इस प्रकार से सच्ची आध्यात्मिकता से राजनीति करेंगे तो देश कौन से स्तर पर जाएगा, कितनी समस्याओं का समाधान होगा, पूरा चित्र बदल जाएगा। जो असली प्रगति तब होगी, उसके बिना नहीं होगी। ये कार्य कौन करेगा? उनको आध्यात्मिक समझ देने का, प्रोत्साहन देने का, आध्यात्मिकता से उनकी राजनीति अलग नहीं है ये समझाने का कार्य कौन करेगा? आध्यात्मिक कार्यकर्ता करेगा। वो पॉलिटिकल या राजनेता को केवल हमको दिखाने के लिए हमारे कार्यक्रम में लाना नहीं कि अरे ये भी सांसद आया, केवल उसकी पोजीशन का फायदा करने के लिए या 10 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमको कार्यक्रम में उसको बुलाना नहीं है। तो सचमुच में उसको आध्यात्मिकता से समझ उसमें निर्माण करने में यदि हम सफल होंगे, ना ही केवल उसको नचाने में बाबा के फोटो के सामने, उसमें यदि आध्यात्मिकता की समझ हम निर्माण कर पाएंगे और वो आध्यात्मिकता का प्रोत्साहन हम उसको देंगे, तब उसकी राजनीति सही मायने में प्रगत होगी। जब हम उसको जताएंगे कि ये राजनीति तेरी आध्यात्मिकता से दूर या अलग नहीं है, ये तू सही राजनीति करेगा तो तू भी एक प्रकार के ईश्वर की सेवा करेगा, जब तू सच्चे निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करेगा। लेकिन ये उसको समझ निर्माण कौन करेगा? आध्यात्मिक कार्यकर्ता। तो आध्यात्मिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, यदि कोई अपने आप को आध्यात्मिक कार्यकर्ता कहलाता है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और ऐसे हर एक व्यक्ति को, हर वो ऑर्गेनाइजर को, आयोजक को, जो बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करता है, इन चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। आगे का तीसरा मुद्दा बाबा कहते हैं, आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं को क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। Spiritual progress consists in the spontaneous growth of understanding from within. अंदर से वो समझ आनी चाहिए और सतत ये समझ आनी चाहिए, सतत ये समझ बढ़ती रहनी चाहिए। हर एक में आज आप हम मतलब इंक्लूडिंग मैं, हम सब लोग अपने आप को देखो, जो आज हम हैं कल नहीं थे, जो आज हम हैं 4 महीने पहले नहीं थे, और सॉरी, और 4 साल बाद तो हम बिल्कुल भिन्न थे। आप में से हर एक थोड़ा अपने आप को इंडिफरेंटली जज करके देखिए कि मैं 2 साल पहले क्या था या थी, 4 साल पहले क्या था या थी, 6 साल पहले, 10 साल पहले। हम में धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से बदलाव आ रहा है। हमारी समझ में, हमारे टॉलरेंस, सहनशीलता में, हमारे पेशेंस में, हमारे क्रोध में, वो प्रगति नहीं, क्रोध में, क्रोध को कम करना ये प्रगति है, क्रोध को नीचे बिठाना ये प्रगति है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये 4-6 साल में मुझ में कुछ तो फर्क पड़ा। थैंक यू। हिचकिचाओ मत, डेफिनेटली है। आप माने या नहीं माने, आप समझे या नहीं समझे, निश्चित रूप से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारी समझ में बदलाव आता है।
प्रेम परिपक्व होते जाता है। अभी भी वो परिपूर्ण नहीं है, कोई नहीं, हम में से कोई भी परिपूर्ण अभी भी नहीं है, क्योंकि प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। और यही तो प्रोग्रेस और प्रोसेस की खासियत है, वो चलती रहनी चाहिए, है ना। ये रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में अपने आप की जो ग्रोथ है, बढ़ना है, किसका बढ़ना है? अंदर से समझ, अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, ये अपने आप ही इंक्लूड है। मतलब अंदर से हमारी समझ बढ़ते रहना, यही आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। मतलब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विदिन, ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। मुझे यकीन है, आपको होना हो, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो हृदय के कान करके सुनते हैं नियमित रूप से, उनमें ये बदलाव निश्चित रूप से है, यह हम महसूस कर रहे हैं। अब इसके बारे में बाबा ने क्या कहा? Spiritual workers have also to remember that the spiritual wisdom which they wish to convey to others is already present in latent form, and that it is only necessary to assist in unveiling that spiritual wisdom in them. बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। Spiritual progress is not a process of accumulation from without. It is an unfoldment from within. A master is necessary for anyone to arrive at self-knowledge. But the true significance of the help given by the master rests in his ability to enable another to come into the full possession of his own latent possibilities. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए। आध्यात्मिक कार्यकर्ता को ये बात भी ठीक समझनी भी पड़ेगी, ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि जो आध्यात्मिक चातुर्य, ज्ञान, समझ वो औरों को देना चाह रहे हैं, वो दूसरों में पहले से ही है। कोई भी ही, वो कोई भी हो, फिर एक छोटा बच्चा हो रिद्धि जैसा, और आजकल छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा ये हैं, एकदम छोटा मतलब 2 साल के बच्चे में भी सब कुछ वो है, हम अनुभव कर रहे। फिर वंदना ताई की वो पोती हो, यहाँ से जय बाबा करने वाले वो बच्चे हो, बाबा प्रेमी हो या नॉन बाबा प्रेमी हो, ये जो समझ है हर किसी में, हर एक जीव में सुप्त दृष्टया, सुप्त रीति से ये ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए आध्यात्मिक कार्यकर्ता उसको जो कुछ देने जाने वाला है, समझाने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं कि बाहर से उसके अंदर दे रहा है, उसके अंदर वो है, खाली छिपा हुआ है। और आध्यात्मिक कार्यकर्ता का कार्य इतना ही है कि वो छिपा हुआ जो पर्दे के पीछे है, उसको पर्दा उसका हटाकर उसको बाहर लाना है। इतना ही कार्य आध्यात्मिक कार्यकर्ता को करना है। और इस बात का हमेशा उसको ख्याल रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बाहर से कुछ उसको दे नहीं रहा, ये सब कुछ वो व्यक्ति में है, बस छिपा हुआ है।
अब वो उसको उजागर करने जा रहा है। जो छिप गया है वो बाहर निकालना का काम हमें करना है। इसलिए जब भी कभी हम नॉन बाबा प्रेमी से भी बात करते हैं, खास कर जब बाबा प्रेमी से हम बात करते तो हमको पता ही होता है, अरे ये भी सब कुछ पढ़ता है, ये भी सब कुछ सुनता है, इसको भी सब कुछ पता। अरे मधुसूदन का अगर 4 गाना भी ध्यान से कोई पढ़ता है, एक एक लाइन में इतने सारे संदेश सुंदर दिए हुए हैं कि कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो वो सब कुछ ये जानता है, ये हम जानते हैं, लेकिन बाहर का व्यक्ति को भी अगर हम कुछ कहते हैं तो हमको ये बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि इसको पता है सब कुछ इसके अंदर है, बस मेरा काम है जो धूल जमी है उसको हटाना है। आईने पे धूल जमी है तो हम देख नहीं पाएंगे अपनी छवि को। उसी प्रकार से उस व्यक्ति के पास ये सब कुछ है, सुप्त है। वो सुप्त को अभी हमें खुला करना है, उसके ऊपर का पर्दा हटाना है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि बाहर से कहीं से कुछ लाना है। नो, सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमको खाली उसको बाहर निकालना है। जो ऐसा घड़ी करके दबा है उसकी घड़ी खोलनी है, उसको उलगड़ना, क्या कहते हैं हम उसको मराठी में बोलते हैं उलगड़, ऐसा है ना। ऐसे अभी कोई ये कपड़ा है, ये उसकी घड़ी है, तो सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन ये घड़ी को ऐसा खोलना है हमको, तो अनफोल्डमेंट करना है हमको, खाली उसको खोलना है। उसके अंदर वो है ही, ऐसी कोई चीज बाहर से लानी नहीं है। जो है उसको खाली खोलना है, बाहर लाना है ना। बक्से के अंदर कोई चीज है, मानो चीज तो अंदर है, आप बाहर से डालेंगे क्या? नहीं। उदाहरण के लिए आप किसी के लिए कोई तोहफा लेके जा रहे हैं, गिफ्ट बॉक्स आपके पास है, आपने गिफ्ट अंदर भर दी है, बॉक्स उसको दे दिया, मतलब बाहर से गिफ्ट ला करके उसमें रखना है क्या? अभी नहीं, गिफ्ट ऑलरेडी अंदर पैक है। अब जिसको मिला है बॉक्स, उसको खाली वो बॉक्स खोलना है। तो खोल करके, अनफोल्ड मतलब खोलना है, खोल करके उसको खाली उसको देखना है। आध्यात्मिक प्रगति यही है, बाहर से कुछ अंदर डालना नहीं है, सब कुछ अंदर है, खाली उसको खोलना है। और इस बात की समझ और इस बात का भान हमेशा आध्यात्मिक कार्यकर्ता को रखना है। इसीलिए बाबा ने कहीं भी लिटरेचर में आपने पूरा पढ़ा होगा, हर बार बाबा बोलते हैं, ईश्वर प्राप्ति कहीं भी बाबा ने लिखा नहीं है। हाँ? ईश्वर का एहसास होना, गॉड रियलाइजेशन शब्द है, इसीलिए है ना। ईश्वर प्राप्ति शब्द नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार है, क्योंकि ईश्वर तो हम है, हमको बाहर से अपने अंदर ईश्वर लाना नहीं है। ऑलरेडी ईश्वर अंदर है, उसको प्राप्त नहीं करना है कहीं बाहर से, वो हमारे अंदर ही है। उसको खाली हमको उसके ऊपर की धूल हटक के और जो होल्ड है उसको खोल कर देख के महसूस करना है, साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है कि मैं तो स्वयं ईश्वर हूँ। इसके लिए वो बाहर से लाना नहीं, लैटेंट है, छिपा हुआ है। ये 3 मुद्दे हो गए जो आध्यात्मिक कार्यकर्ता को ध्यान रखने पड़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है। एक तो उसके स्तर पर आकर के उसको समझाना है। दूसरी, कोई भी कंपार्टमेंट टाइप नहीं है, हम किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को आध्यात्मिक समझकर उसको उस पर आध्यात्मिकता हम उसमें जगा सकते हैं। टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, सब कुछ ये आध्यात्मिकता ही, हर जीवन का हर क्षेत्र आध्यात्मिकता का हिस्सा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम बाहर से कुछ उसको दे नहीं रहे हैं, ये सब कुछ उसके अंदर है। जैसा मैं ईश्वर हूँ उतना ही वैसा ही वो भी ईश्वर है। मुझे खाली वो उसकी जो घड़ी है उसको खोल के उसके पास रखना है, फिर वो अपने आप ही अनुभव करेगा।
और चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात आध्यात्मिक कार्यकर्ता को समझनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है, some questions are more important than answers. अब जब आप लोगों को हम कहते हैं कि सवाल पूछना है क्या, पूछिए पूछिए, तो यहाँ ऐसा लिखा है बाबा ने कि उत्तर से भी कई प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये बात आध्यात्मिक कार्यकर्ता को हमेशा ध्यान रख के समझनी चाहिए कि कुछ प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ना ही कि उत्तर, उसके उत्तर से भी वो प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप प्रश्न करो उनको, चाहे उनने पूछा हुआ प्रश्न, आप जितना भी आप उसका उत्तर देने की कोशिश करो, 100 में से 90% लोगों को जब समझना है उनके अपने तरीके से या किसी और से, वही उत्तर जो आप में दिया वो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन वही उत्तर को तीसरे किसी ने बोला, या तो उनका ध्यान नहीं होगा या उनका रिसेप्शन नहीं होगा, लेकिन उसी शब्दों में वही उत्तर उसी प्रश्न का वही उत्तर उसी तरीके से किसी कोई और देता है, वो उनको तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। तो एक समय की बात होती है, अपने आप ही उनको अपना उत्तर मिल जाता है जब मिलना है। तो कई प्रश्न जो है उत्तर से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके विषय में आगे बाबा कहते हैं, spiritual workers must not lose sight of the real work which should be accomplished. Very important. When it is clearly understood that spiritual wisdom is latent in all, the worker will no longer be anxious to provide others with ready-made answers. In many cases, he will be content to set up a new problem or to clarify the nature of a problem already faced. आध्यात्मिक कार्यकर्ता को सच्ची आध्यात्मिक कार्य अपनी नजर से कभी भी ओझल नहीं होना देना है। उसको भटकना नहीं है, भरकटना नहीं है। अपना फोकस क्या है? अगर आप एक कोई प्रोग्राम, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो आपको मन में पता होना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, और उस हेतु से आपको जरा भी भटकना नहीं चाहिए। नो चीप पब्लिसिटी, केवल भीड़ जमाने के लिए, कोई लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी करो मत। 1000 बार मन में सोचो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं ये बाबा के लिए कर रहा हूँ, तो क्या इससे बाबा खुश होंगे? क्या मेरा उद्देश्य अगर 100 लोग बाबा के पास आने का है, तो मुझे किस प्रकार का आयोजन करना है? इस प्रकार से आयोजन से मैं और लोगों को बाबा के प्रति आकृष्ट कर रहा हूँ या और दूर भेज रहा हूँ। 1000 बार सोचो। बहुत बड़े आपने अगर माइक लगा के रखे, करने लगा के रखे, स्पीकर लगा के रखे, जिससे कि अगल बगल के घर, अगल बगल के रहने वाले, अगल बगल के व्यापारी, रास्ते से चलने वाले रिक्शा वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, अगर उनको दिक्कत होती है तो वो आपको 4 गालियां बके बिना जाएंगे नहीं। सही है कि गलत है? ये मैंने अनुभव किया है अहिंसा जी, अनुभव किया है। वो केवल आपको नहीं, आपको तो, उनको तो पता ही नहीं होता आयोजक कौन है, उसका तो नाम कहीं आता ही नहीं। उसको दिखता है मेहर बाबा, वो मेहर बाबा को गाली देके चला जाता है। क्या ये मेहर बाबा वाले क्या कितना आवाज लगाया है, कुछ सुनाई नहीं देता है। जिसकी रिक्शा हम पूछ रहे थे, उसी ने हमारे सामने गाली दी। क्या करोगे आप उसका, क्या बिगाड़ोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य क्या था? बाबा को लोगों तक पहुंचाने का।
हमने क्या किया बाबा को, हम उससे 10 कर। अब क्या होता है, यही आदमी बाद में आपके पास आता है, आप उसको बताने की कोशिश करते हैं मेहर बाबा के बारे में। वो बोलते हैं मेहर बाबा, अरे बाबा नहीं, अरे बाबा कैसे लोग हैं, ऐसा नाच गाना करते हैं, इस प्रकार के हमारी महिलाएं तो उच्च घर की है, ऐसा नहीं सब हम अच्छा समझते हैं, और दूर भाग जाता है। इसके लिए यहाँ बाबा ने स्वयं लिखा है कि आध्यात्मिक कार्यकर्ता को अपने उद्दिष्ट ठीक पता होना चाहिए, और अपने उद्दिष्टों को वो कभी भी अपने नजरों से ओझल नहीं होना देना है। मैं अपने मन का नहीं कह रही, यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल वर्कर्स मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द रियल वर्क विच शुड बी अकम्प्लिश। क्या काम करना है ये हमारी नजरों से ओझल, हमको बहना नहीं है, बहकावे में बह नहीं जाना है। हर दम, हर सांस में, हर बार हम अपने आप को पूछना है, बताते रहना पड़ता है आध्यात्मिक कार्यकर्ता को कि गड़बड़ मत होने दे बाबा, मैं कहीं गलत नहीं हो रहा हूं या हो रही हूं। 25,000 से 35,000 लोग पूरे दिन आते थे। हम सोचते थे एज ए चाइल्ड, ये एक छोटी सी प्रसाद, इतना सा प्रसाद रखते हैं उनके हाथों में, इतना बड़ा भी नहीं है, ज्यादा देने भी नहीं, देते भी नहीं, तो फिर भी लोग आते हैं और पिताजी मना करते हैं ज्यादा नहीं देने से। ये क्या कभी कम नहीं पड़ा, लेकिन आज उसका परिणाम है कि उस क्षेत्र में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसमें मेहर बाबा का नाम आदर और प्रेम के साथ नहीं लेती है, या बाबा का नाम सुना नहीं है। ये प्रभाव है बहकावे में नहीं आने का, नो पब्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, लेकिन पहले आचरण, तब तो लोग सुनेंगे। तब तो इतने 35,000 लोग, एक अकेला व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है, अकेला व्यक्ति, नो कंट्रीब्यूशन, कोई वर्गणी नहीं, किसी के लिए मुफ्त में खर्चा भी नहीं आने जाने का, ये लालच भी नहीं, और टेबल डाल के वर्गणी भी जमा नहीं कर जा रही है। बार बार हाथ जोड़ के बोल रहे कि भगवान को प्रेम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और फिर भी अगर भगवान के सामने पैसा जमा होते बाबा के पास सामने, तो उसमें उतना ही मिला के तुरंत ट्रस्ट में जमा करने का। ये नहीं है कि मैंने 25 लाख का खर्चा किया और मेरे अभी 29 लाख आ गए, तो चलो 4 लाख मेरे सेंटर का फायदा हो गया। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग बिजनेस। तो ये यहाँ कहा है कि रियल वर्क क्या है, वो आंखों से ओझल नहीं होने देना है। प्यूरिटी, सिंप्लिसिटी, when it is clearly understood that spiritual wisdom is latent in all, the worker will no longer be anxious to provide others with ready-made answers. जब उसको ये ठीक पता है, बाबा कैसे सुंदर करते देखो, जब आध्यात्मिक कार्यकर्ता को ये ठीक पता है, समझता है, महत्व मालूम है कि उसमें वो सब आध्यात्मिकता है, मैं केवल उसको खोल रहा हूं, तब उसे तब उसे किसी भी प्रकार का बना बनाया उत्तर देने की, उसको ललचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। In many cases, he will be content to set up a new problem or to clarify the nature of a problem already faced. ऐसे में बहुत दफा वो क्या करेगा, एक और नया क्वेश्चन, नया प्रॉब्लम उसको पूछेगा कि इसका क्या उत्तर है बताओ, या तो जो पहले से उसके लिए प्रॉब्लम है उसका कोई नया सॉल्यूशन वो उसे दे देगा। यहाँ हमारा पॉइंट क्या है कि उत्तर से भी प्रश्न कई बार अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस विषय में बाबा आगे कह रहे, He may have done his duty if he asked someone a question in a practical situation which that person would not have asked himself. अब बाबा यहाँ कहते हैं कि उसने अपना कर्तव्य निभाया होगा कि एक कोई उसने प्रैक्टिकल रोजमर्रा के जीवन का उदाहरण देके उसको प्रश्न पूछा
ऐसा प्रश्न उस व्यक्ति को पूछा कि वो प्रश्न उस व्यक्ति ने अपने आप को कभी भी पूछा नहीं होगा, है ना। जैसा अभी हमने कहा, हम किसी मेले का, सहवास का आयोजन क्यों कर रहे हैं। कई बार लोग उत्साह में आ जाते, अरे उस सेंटर ने किया क्रिकेट का मैच, चलो हम भी क्रिकेट का मैच करते हैं। नकल की अकल नहीं होती। अपने आप को पूछो। अगर हम खड़े होके उनके सामने पूछेंगे, भाई राजेश चौबे जी यवतमाल वाले, ये क्रिकेट का आयोजन आपने क्यों किया, उनको खराब लगेगा, उनको मेहर कृपा अच्छी नहीं लगेगी। पर ये प्रश्न का उन्होंने अपने आप से भी कहीं पूछा नहीं है। ऐसा प्रश्न आप उनसे पूछो, या जिसका उत्तर देने का धारिष्ट उनमें नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से ईमानदार नहीं, अपने आप को फंसा रहे हैं। केवल उसने किया करके मैं करना, ये नहीं। तो ऐसे प्रश्न उनसे पूछो। आध्यात्मिक कार्यकर्ता से बाबा कह रहे, जो उस व्यक्ति ने स्वयं को भी कभी पूछे नहीं होंगे। आपको पता है, कई बार मंडलीजन ऐसे करते थे। जब मैंने अपना बेटा खोया, मैं वहीं रही थी और बिल्कुल लाइन में खड़े होकर खाना भी खाती थी, मैं रो भी नहीं रही थी। और फिर भी मैं जब एरेज काका के सामने आई उनको मिलने, तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं। मैंने बोला मैं कहाँ रो रही। कि वो बोलते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछो कि जिसका प्रश्न वो स्वयं भी अपने आप को कभी पूछा नहीं होगा। ऐसा प्रश्न उससे पूछो तो वो स्वयं ही बोलते हैं, नहीं नहीं, माए रोती है वो स्वार्थ के कारण रोती है। उसका बिल्कुल सही बोला उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे इसने अपने बेटे को खोया है, मैं ऐसा इसके साथ बात कैसा कर सकता हूँ। एरेज काका क्या बोले, माए अपने स्वार्थ के कारण रोती है कि अरे अब मैंने अपना बेटा खोया, मेरा सहारा गया, मेरा ये मेरा वो अपना स्वार्थ है। देखो कितना आई ओपनिंग है ये। हमारी हिम्मत है इस प्रकार के किसी के साथ बात करने की? नहीं है। तो ये जो बाबा ने यहाँ लिखा कि ऐसा सवाल पूछो कि जिसका वो प्रश्नकर्ता कार्यकर्ता से उसको, कि जो सवाल वो व्यक्ति ने खुद को भी अपने आप को कभी किया नहीं होगा। इसलिए मुझे एकदम से उदाहरण आया, बाबा ने याद दिलाया कि ये एरेज काका का। मैं कई बार सोचा उन्होंने ऐसा मुझे क्यों कहा, मैं तो रो भी नहीं रही, मैं रोती तो उन्होंने ऐसा बोला तो ठीक है, मैं कहाँ स्वार्थ है, मैंने कहाँ ये विचार कभी किया, ये सब मैं सोचती थी। लेकिन आज मुझे उसका उत्तर बाबा ने दे दिया। In some cases, the worker will have done his duty if he succeeds in putting another person in a searching attitude, so that he begins to understand and attack his problems along some more fruitful line. कभी कभी ऐसा भी होता है, उस कार्यकर्ता ने कुछ ऐसा काम किया हो कि जिससे वो दूसरा व्यक्ति प्रोत्साहित हो बैठा असली खोज, ईश्वर की खोज के लिए उसका रवैया हो गया कि हाँ जीवन में कुछ है नहीं, मेरा ये जीवन ये सारा दुनियादारी का जीवन के लिए थोड़ी है ना। तो फिर हम बोलते मन नहीं लग रहा है, कर्मता नहीं, ये सब। तो मेरा जीवन तो असली ईश्वर की खोज के लिए है। तो चलो मैं वो खोज के प्रति मेरा कैसी करनी है, क्या करना है, ईश्वर को कहाँ खोजना है। फिर हम बताएंगे अरे वो तो तुम्हारे अंदर है। फिर अंदर है तो मैं इसको कैसे अनुभव करूंगा। मतलब एक प्रश्न से दूसरा सही प्रश्न उसके मन में आ रहा है। तो इस प्रकार से वो आध्यात्मिक कार्यकर्ता यशस्वी भी हो गया होगा कि उसका जो रवैया है ईश्वर की खोज की तरफ लाने में, अब वो समझने में कि क्यों मेरा जीवन है, और उस प्रश्न को वो अटैक कर रहा होगा। जैसे कि अरे कहाँ ढूंढना है, हम बोलेंगे बाहर है, नहीं अंदर है। फिर अंदर है तो उसको एहसास करने के लिए, महसूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। लाइक
from one answer another new question. तो एक कुछ जो है फ्रूटफुल लाइन है, कुछ तो उससे प्राप्ति हो रही, ऐसे लाइन पे वो सामने वाला आ जाए, हम खुद ही उसको सवाल करेंगे। चाहे सपोज कल को अहिंसा चाहती है कि उसकी कोई स्कूल की सहेली को, टीचर को वो चाहती है बाबा के संपर्क में आए, फिर वो मैडम जाके पूछेगी उनको, शायद सपोज मान लो अहिंसा की वो जो दोस्त है वो शास्त्र साइंस की टीचर है, अहिंसा उसे क्या बोलेंगे, मैडम कितना अच्छा है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अपना घर परिवार है, लेकिन क्यों, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है ना। अब चाहे भले वो टीचर शायद अहिंसा को जवाब दे देगी, नहीं नहीं मेरे बेटों को पढ़ाना है, यूएसए भेजना है, वो करना है, लेकिन घर जाके या अगर वो अहिंसा को बोलती है तो अहिंसा पूछेगी उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, क्या यही उद्देश्य है जीवन, इसके लिए आपका जीवन था वो, तो ये जो आप कह रहे हैं मेरे बेटों को बढ़ाना है, पढ़ाना है, क्या ये आपका बेटा पिछले जन्म में आपका था। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आगे जन्म में ये आपका बेटा रहेगा। अब वो उसको सवाल पसंद हो या ना हो, वो महिला घर जाके महीने 2 बार डेफिनेटली इसके ऊपर विचार करेगी, किसी ना किसी दिन वो अहिंसा के पास वापस आएगी, मैडम आपकी बात सही है, फिर जीवन किस लिए है। फिर अहिंसा बताएगी, अरे ये तो एक केवल माध्यम है, हम टैक्सी से कहीं जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, वो थोड़ी हमारा साध्य होता है, वो तो केवल हमारा साधन होता है। ठीक इसी प्रकार से, अरे गया है, हेलो कनेक्शन गया फिर से, हेलो भाई।